हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम रौनक तिवारी है और ये कहानी तब की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उन दिनों मैं कोचिंग के लिए अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर जाया करता था। एक दिन जब मैं कोचिंग से घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखी जो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। वो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और मैं भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। अगले दिन जब मैं फिर वहीं से गुजर रहा था तो वो लड़की फिर से मुझको दिखी। इस बार फिर से वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं फिर से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब मैं कोचिंग से घर जा रहा था तो वो लड़की फिर से मुझे वहाँ पर खड़ी मिली। इस बार उस लड़की के पास पहुँचते ही मेरे साइकिल की चैन उतर गई और मैं साइकिल से उतरकर चैन ठीक करने लगा, लेकिन मेरी चैन चढ़ ही नहीं रही थी। तभी वो लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, आपकी चैन अगर साइकिल पर चढ़ नहीं रही तो आप उस रास्ते पर चले जाइए। यहाँ से कुछ दूर पर ही एक साइकिल का मिस्त्री रहता है, वो आपकी साइकिल को ठीक कर देगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसके बताए गए रास्ते पर मैं चला गया। वहाँ से कुछ दूर पर ही एक साइकिल की दुकान थी। मैं उस दुकान पर पहुँचा और अपनी साइकिल को ठीक करा लिया और उसके बाद मैं अपने घर चला आया। अगले दिन जब मैं वहाँ से जा रहा था तो वो लड़की फिर से मुझे दिखी। इस बार मैं अपनी साइकिल को रोक के उसको थैंक यू कहने लगा। मैंने कहा, आपने कल मुझे साइकिल वाले की दुकान बताकर मेरी मदद की है। उसने मेरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। उसको मुस्कुराता हुआ देख मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर उसने मुझसे कहा, आप रोज़ इस रास्ते से कहाँ जाते हैं? तो मैंने कहा, मैं रोज़ कोचिंग जाता हूँ। फिर उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उससे कहा, मेरा नाम रौनक है। फिर मैंने उससे कहा, आप यहाँ रोज़ क्यों खड़ी रहती हैं? तो उस लड़की ने कहा, मैं रोज़ यहाँ तक टहलने आती हूँ और रोज़ इस पेड़ के नीचे कुछ देर तक खड़ी रहती हूँ। आप रोज़ मुझे मेरे समय पे मिल जाते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराया और फिर मैं उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम प्रीति बताया। फिर मैंने उससे उसके घर के बारे में पूछा तो उसने अपना घर इशारा करते हुए बताया। मैंने देखा उसका घर वहाँ से काफ़ी दूर पर दिखाई दे रहा था। फिर इसके बाद मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसने कहा, ठीक है, नमस्ते। मैंने कहा, नमस्ते। फिर मैं घर में पहुँचने के बाद रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वो लड़की मुझे वहीं पर फिर से दिखी। मैंने अपनी साइकिल रोक दी। फिर उस लड़की ने कहा, लीजिए, मैं आज मंदिर गई थी तो वहाँ से आपके लिए मैं ये रक्षा ले आई हूँ, इसे पहन लीजिए। ये जब तक आपके हाथों में रहेगा तब तक आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उसके कहने पर मैंने वो रक्षा पहन लिया। रक्षा पहनने के बाद मुझे मेरे अंदर अजीब सा महसूस हुआ।
मैंने फिर उससे कहा कि अब मैं चलता हूँ। इसके बाद रोज़ाना मैं उस लड़की से मिलता और उससे खूब बातें करता था। हम दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। एक दिन जब मैं कोचिंग से घर जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे जहाँ वो लड़की खड़ी रहती थी, आज वो वहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आई थी। इसके बाद मैं अपने घर चला गया। रात में मुझे उस लड़की की याद आ रही थी। फिर काफ़ी देर बाद मुझे नींद आई। उसके बाद मैं सो गया। रात के करीब 2 बजे मेरी आँख खुल गई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा वो लड़की मेरे सामने बैठी थी और मुझे देखकर रो रही थी। मैंने चौंकते हुए उससे पूछा, प्रीति तुम यहाँ कैसे और तुम रो क्यों रही हो? तो उस लड़की ने जो कहा उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसने कहा, रौनक मैं एक आत्मा हूँ। मेरी मौत 2 महीने पहले उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर मैं तुमसे मिलती थी वहीं पर सांप काटने की वजह से हो गई थी। जब मेरी मौत नहीं हुई थी तो उससे पहले तुम्हारे स्कूल में मैं भी पढ़ती थी और मैं तुमसे 1 क्लास पीछे थी। स्कूल में ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी और तुम्हें पाना चाहती थी। इसलिए जब तुम कोचिंग जाते थे तो मैं तुम्हें छिपकर देखा करती थी उसी पेड़ के नीचे। लेकिन मैं तुमसे जिंदा में कुछ कह पाती कि उससे पहले ही मेरी मौत हो गई। मैंने तुम्हें पाया तो लेकिन मरने के बाद। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। आज मेरे आत्मा को मुक्ति मिलेगी, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे रोते हुए गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, रौनक तुमको मैंने जो रक्षा दिया था उसे मत उतारना। जब तक वो रक्षा तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हें कोई भी मुसीबत नहीं होगी। और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैंने उससे कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। उसने कहा, नहीं रौनक, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे के साथ बितानी ही होगी। इतना कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया और फिर वो आसमान में ऊपर की ओर चली गई और मेरे सामने धुआं सा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत दुखी था। मैं कई दिनों तक स्कूल कोचिंग नहीं गया। मैं डेली उसी पेड़ के नीचे जाता और वहाँ पर घंटों घंटों तक बैठा रहता था। मुझे उसकी याद बहुत आती थी। फिर वो लड़की मुझे कभी नहीं दिखाई दी, लेकिन उसके आसपास होने का अनुभव मुझे आज भी होता है और वो रक्षा मैंने अभी तक पहना हुआ है। और अब मैं उस पेड़ के नीचे नहीं जाता हूँ और अब मैं गांव से शहर में आकर रहने लगा हूँ और एक अच्छी सी जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।